दरभंगा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में दरभंगा के एसएन सराफ की अध्यक्षता एवं डॉक्टर मधुसूदन कुमार के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 अगस्त की हड्डी एवं जोड़ दिवस मनाने की योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 2012 से हर साल 4 अगस्त को यह दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह मनाया जाता है। इस बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने थीम के रूप में खुद को बचाओ और दूसरे को भी बचाओ लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय हड्डी संघ ने 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हड्डी एवं जोड़ सप्ताह मनाते हुए 4 अगस्त 2021 को 1 लाख छात्राओं, पुलिसकर्मियों एवं आम आदमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण में इन्हें हड्डियों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने के बारे में बताया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर एसएन सराफ, डॉक्टर अभिषेक सराफ, डॉक्टर दिलशाद अहमद, डॉक्टर राधिका रमन, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर अब्दुल्ला सहित डॉक्टर प्रियंका सराफ भी मौजूद थी। धन गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया और आपका स्वास्थ्य गया तो सब कुछ लूट गया। कोरोना ने इस बात को प्रूव कर दिया। कोई भी धन आपकी जिंदगी को नहीं बचा सकता, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो बच सकते हैं। मैं खुद कोरोना का सीरियस मरीज रहा हूँ, मेरे अच्छे स्वास्थ्य ने मुझे बचा दिया, मैं तो यही समझता हूँ। तो हम लोग का ये एम है, गोल है, उद्देश्य है कि बोन एंड जॉइंट में एक खास टॉपिक को लिए हम लोग कि हमारे यहाँ पूरे देश में दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा रोड साइड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगभग 5 लाख, और उसमें से 1.5 लाख लोगों की मौत स्पॉट पे ही हो जाती है। तो ऐसे 1.5 लाख मरीज जो स्पॉट डेथ हो जाती है, सही इलाज के अभाव में, सही केयर के अभाव में, उनकी मदद हो सकती है इस ट्रेनिंग से। हम लोग अपने राज्य के मोर देन 1 लाख बच्चों को डिफरेंट स्कूल से कनेक्ट होकर, ऑनलाइन कनेक्ट होकर ट्रेनिंग दे रहे हैं CPR, इसका मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। माने आपका हार्ट रुक गया एक्सीडेंट के बाद, आपकी सांसें रुक गई, तो सामने वाला अगर कोई एक भी बंदा ट्रेंड है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके, हार्ट को पंप करके उसको जिंदा रख सकता है। और यही 5-10 मिनट जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं होती है, सांस के रुकने के बाद, हार्ट के रुकने के बाद, उस ब्लड सप्लाई को दिया जा सकता है और डेथ से बचाया जा सकता है। और उसके बाद आप एम्बुलेंस बनाते हैं, सही जगह पे पहुंचा देते हैं। तो सारा उद्देश्य हमारा इस बात से है कि जो आपकी इमरजेंसी है उसमें क्या मदद मिली, गोल्डन आवर्स में कितना आप सपोर्ट कर पाए, सारा हमारा उद्देश्य। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कोई मरीज, कोई पेशेंट ही नहीं, कोई भी व्यक्ति चॉकिंग कर गया, स्कूल का बच्चा चॉकिंग कर गया, टॉफी खा रहा है, कुछ खा रहा है और फंस गया, तो उसके चलते सांसें रुक जाती हैं, और सांसें रुक गई तो डेथ होने का चांस रहता है। तो ये चॉकिंग से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए ट्रिक्स है, वो हम लोग बता सकेंगे। हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि हड्डियां आपकी कैसे मजबूत हो सके। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसपे कि हमारा ध्यान फोकस है और जिसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है और आपकी मदद की जरूरत है कि आप इन चीज़ों को प्रसारित करें। एसएन सराफ सर ने बताया कि ये 1 वीक का अभियान है और ये 4 अगस्त से चालू हो रहा है, और हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले हैं कि हर इंसान, हर बच्चे कभी न कभी जीवन में किसी एक्सीडेंट को देखते हैं या उनके परिवार में उनके इस तरह का घटना होता है। वैसे समय में शुरू के कुछ घंटे जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है, उस दौरान में क्या किया जाए जिससे कि उस मरीज को ज़्यादा सुविधा के साथ बचाया जा सके या उसके चांसेज ऑफ सर्वाइवल को काफ़ी अच्छे तरीके से बचाया जा सके, ये चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। और ये सारा चीज़ हम लोग वर्चुअल मीडियम से कर रहे हैं, और इस में हम लोग के साथ 70,000 स्कूल जुड़ रहे हैं, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के IAS संजय कुमार सर रहेंगे। वहीं इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं। और इनिशियल, जैसे आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है, मानिए कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको हेड इंजरी भी होती है, रीढ़ की हड्डी भी टूटती है, फ्रैक्चर भी होता है। उस दौरान में क्या करना चाहिए? जब तक मरीज को लाया, यदि उसको सही से ट्रांसपोर्ट एक बात कहा जाए कि नहीं किया जाए,
यदि उसको सही तरीके से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाए, जैसे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और आप उसको सही तरीके से नहीं ले जाते हैं, तो वो जो दौरान रहता है 1 घंटे, जिस दौरान में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कई बार नुकसानदायक ज़्यादा हो जाता है। एक्सीडेंट से कम नुकसान होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान में कुछ ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है। तो इन सारी बातों की ट्रेनिंग बहुत सिंपल है और इसके लिए डॉक्टर होना नहीं ज़रूरी है। इसके लिए आप थोड़ी समझदारी जिसमें भी है, वो सारे लोग इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम लोग देंगे, जिसका लिंक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जूम पे, IOA TV पे, ऑर्थो TV पे, हर जगह हम लोग शेयर कर रहे हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया का प्रोग्राम है, जिसकी व्यूअरशिप ऑल ओवर वर्ल्ड है। आज हमारे साथ डॉक्टर दिलशाद सर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर राधिका सर हैं, डॉक्टर गौरी शंकर झा सर हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हैं, जो बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उन लोग के भी कुछ SN सराफ सर हैं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, और सर ने काफ़ी एक्टिवली लास्ट 1 साल से जो प्रोग्राम को कोरोना के बावजूद कंडक्ट कराया है, इनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं सर को। दूसरी बात, जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने भी बताया कि एक्सीडेंट्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। उसकी वजह यही होती है कि जो गोल्डन आवर, जो 1 घंटे का वक्त होता है, उसमें किस तरीके से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, वो लोगों को सही ढंग से नहीं आता है। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, देखा जाता है कि बहुत से केसेस में लोग छोड़ देते हैं। ज़्यादातर डेथ की वजह एक्सीडेंट के बाद वही 1 घंटा होता है। अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए तो ज़्यादातर जानें बच सकती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से जो वीक रखा गया है, हर साल आपको पता है कि 2012 से हम लोग मनाते आए हैं बोन एंड जॉइंट डे। तो इस बार का जो थीम हम लोगों ने रखा है सेव सेल्फ सेल्फ वन, मतलब अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। तो इस पे सारा वेबिनार सर ने आपको बताया है किस तरीके से होगा, ये काफ़ी यूज़फुल है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से भी कि अपने माध्यम से इस चीज़ को और प्रचारित करें, लोगों तक पहुँचे। आज 2012 से बोन एंड जॉइंट डे मना रहे हैं, ठीक, 4 अगस्त को, ठीक। इस बार क्या है कि हम लोग सेव वन सेव वन, ठीक। तो इसी थीम पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक। उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, जो मरीज़ के लिए ट्रॉमा होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, कैसे उस मरीज़ को सही ट्रॉमा सेंटर पे या सही डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बाद में इलाज तो बाद में होगा, उसका फिक्सेशन होगा या जो भी होगा, तो उस पर हम लोग बात करें ऑस्टियोपोरोसिस पे, कि बोन जो हम लोग को 45 ईयर्स के बाद जो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करें, ठीक। तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना है और मरीज़ को ट्रॉमा जो है उसको बचाना है, कैसे उसको सही जगह पर पहुंचाया जाए, इसी के बारे में है हम लोग ये हम लोग का है बोन एंड जॉइंट डे, ठीक। बस थैंक यू। तो बिना आपके बिना अधूरा है हमारा, मीडिया ही हमारा प्रसारित करते हैं। आप जैसे ही एलेबोरेट कीजिएगा, जैसे पब्लिक में बताइएगा, वही हमारा मैसेज आएगा। हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अपने लेवल पे रह जाती है। आपके द्वारा उम्मीद करते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जैसा हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया, वो आप उसको विस्तृत रूप से पब्लिक में दें। हम लोग तो अपने लेवल से करेंगे ही, और आप लोग के द्वारा वो पब्लिक मैसेज में जाए। हम लोग जो ये बोन एंड जॉइंट डे मना रहे हैं, इसका मेन 4 तारीख को है मेरा डे, वर्ल्ड वाइज जो होता है वर्ल्ड बोन एंड जॉइंट डे है, जो इंडिया में खास के बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से हम लोग मनाते हैं। 2012 से ही मना रहे हैं, और इस बार बिहार ऑर्थोपेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, हमारे प्रेसिडेंट चूँकि हमारे गुरु भी रहे हैं और हमारे बीच के हैं, इसलिए हम लोग इसको और जोर शोर से मना रहे हैं कि एक एक आदमी को अवेयरनेस कर दें कि ये क्या है, पब्लिक को कैसे प्रिवेंट करना है इस बीमारी से। इतने सर ने बताया ट्रॉमा होती है, लोग बच नहीं पाते हैं, तो फर्स्ट एड द बेस्ट एड कहा ही गया है। फर्स्ट एड अगर अच्छा से किया जाए तो फुल एड हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे और हम ये लोग एक्टिविटी करेंगे अक्टूबर में, जैसे हम लोग का वर्ल्ड ट्रॉमा डे होता है, चिल्ड्रन बोन जॉइंट डे होगा, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे होगा, ये सब अक्टूबर में फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसको 1 सप्ताह हम लोग इसको एक पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो पर्व मेरा है ऑर्थोपेडिक्स पर्व है, वो जनरल फेस्टिवल रूप में नहीं, लेकिन मेरा ये है पब्लिक अवेयरनेस। हम अपने बचें और आपको भी बचाएं, आम पब्लिक को बचाएं, उसके लिए हम लोग इसको करने जा रहे हैं। और फिर यही कहेंगे कि इस चीज़ को आपके द्वारा पब्लिक में ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, जिसके कारण हम लोग लाभान्वित हो। एज जिला कोऑर्डिनेटर ऑर्थोपेडिशियन एसोसिएशन के हम हैं, तो हमने चाहे हैं कि पूरा इसको और विस्तृत रूप से जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, न ऑर्थोपेडिशियंस दूसरे भी हो, सर्जन्स हो दूसरे भी है, वो लोग भी हमको हेल्प कर रहे हैं और करेंगे भी इसको। कि आप लोग आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए
और आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर सराफ सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका ड्यूज़ भी है कि मिथिलांचल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन को इनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। अभी तक उनका ड्यूज है और मैं सर से मिथिलांचल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से क्षमा चाहूँगा। कोविड की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत और रिलैक्सेशन होगा सबसे पहला काम सर को फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि दरभंगा में इससे पहले और बड़े बड़े दिग्गज लोग भी कोशिश किए बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं बन पाए। ये बिहार के दरभंगा से ये पहला आदमी है जो कि बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। ये जो आपका मुहिम जो बोन वीक है, ये वीक तो 2012 से चल रहा है। इसमें सबसे अच्छा बात ये है कि इस बार डॉक्टर भी ऐसा चीज़ दे रहा है जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और हम तो कहेंगे कि डॉक्टर आम आदमी से ज़्यादा जो क्लिनिक में स्टाफ है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो अगर ठीक से सुने, उसको समझें, डॉक्टर्स भी अगर ठीक से, जो कि स्पाइन सर्जरी, सभी लोग स्पाइन सर्जरी नहीं करते हैं, वो लोग भी अगर सुने तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, आम आदमी के लिए तो फ़ायदेमंद है। कितना रहेगा, हम लोग शाहरुख खान का भी मूवी देखते हैं, वहाँ से चल के आते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता उतना चीज़। तो इसलिए जो लोग यूज टू हैं वो अगर उस चीज़ को समझेंगे तो उनके दिमाग में ज़्यादा जाएगा। इसलिए जो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनके यहाँ स्टाफ्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेज हैं, वो लोग भी इस चीज़ को बढ़िया से समझें कि कैसे पेशेंट को हमको हैंडल करना है। आपके पास पेशेंट आया, आप ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमको उठा कैसे ले आया, लेकिन जब आपके पास आया, आप उसको एक्सरे में लेकर के गए, आप उसको CT स्कैन में लेके गए, आप उसको उठा के वार्ड में लेकर के गए, उस समय आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए सभी स्टाफ को भी ट्रेंड होना इसके लिए बहुत जरूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कह देना कि फ्री में हम इलाज कर देंगे, नाइंसाफ़ी है एकदम से। पिछला बार यही चीज़ था, आपको मान लीजिए कुछ लोग पोस्ट करते थे कि हम फ्री में ऑपरेशन किए हैं, हमारे कलीग से ही दूसरा कमेंट आता था कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आप फलां काम किए हैं, आप जो इसको फ्री में नहीं किए होंगे। मान लीजिए सत्यापन करना इसको बहुत टफ है। इस बार का जो थीम है वो बेहतरीन थीम है, इसमें कोई बेईमानी भी नहीं होगा, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। इसलिए बढ़ चढ़ करके इसको आप लोग फोर्थ स्तंभ है, आप लोग जितना बढ़ चढ़ के इसको प्रमोट कीजिएगा उतना बेहतर होगा। थैंक यू। जितना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, हड्डी की बीमारी के बारे में लोगों को कम मालूम होता है, लोग कम ध्यान देते हैं। ध्यान तब देते हैं जब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। इसके बारे में जितना अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में फ़ायदा होगा। और बाकी इस पूरे वीक का थीम के बारे में आप लोगों को समझ ही गए हैं, इसके बारे में जितना बताइए उतना अच्छा है।